गाइस, स्वागत है आपका वापस इंडिया के फेवरेट एनबीए टॉक शो द नो लुक टॉक शो। एंड अगेन हमारे साथ है इंडिया के सबसे बड़े बॉस्टन सेल्टिक फैन मिस्टर मोहित शर्मा, जो कि आज बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि जेंटलमैन स्वीप कर दिया है ऑरलैंडो को। मतलब नॉट अ बिगी बट स्टिल समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। मोहित, क्या फीलिंग लग रही है? बॉस्टन कैसा खेल रही है? बॉस्टन बॉस्टन अच्छा खेल रही है, पर फीलिंग अच्छी इसलिए क्योंकि जेसन टेटम बहुत अच्छा खेल रहा है। जेसन टेटम ने ऑलरेडी तीसरी 35 पॉइंट गेम मार दी और पिछले पूरे प्लेऑफ्स में भाई ने 2 ही 35 पॉइंट प्लेऑफ गेम्स मारे। हम्म। तो इस साल का लेवल कुछ ज्यादा है और ये लेवल उसको टॉप टियर सुपरस्टार में लेके जा रहा है, जो पिछले साल हमारे पास था नहीं। हम्म। पिछले साल वो स्ट्रगल कर रहा था, बहुत इम्पैक्ट कर रहा था, हर चीजों में परफॉर्म कर रहा था, पासिंग, रिबाउंडिंग, प्ले मेकिंग। पर इस साल अगर ऐसी स्कोरिंग लाएगा तो हम किसी भी सीरीज में जाएंगे, ये कह सकते हैं कि हमारे पास उस लेवल का सुपरस्टार है। लेकिन क्या क्या मतलब विल यू काउंट ऑरलैंडो एज अ कि मतलब ये ठीक है, मतलब हम वी वर बीटिंग देम नेवरदलेस, मतलब दिस इज नॉट अ मतलब व्हाट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एन ओपोनेंट, मतलब इससे टफ ही आना आएगा जो आएगा। मेरे को लगता नहीं अच्छा। इस लेवल का डिफेंस, मेरे को नहीं लगता हम देखेंगे पूरे साल। ऑरलैंडो कहीं पे नहीं देखने ऑरलैंडो वाले मतलब एक टफ टफ डिफेंसिव टीम थी फॉर बॉस्टन। अब हम टीम के मारने ही नहीं देते। हाँ। हमने इस लास्ट गेम में पहले हाफ में एक भी थ्री का नहीं मारा। हम्म। हम्म। ऐसा हम्म। बॉस्टन के साथ कभी हुआ है? हम्म। पूरी गेम लीग को लीड करते हैं, 50-50 तीन के उठाते हैं, हम्म। एक भी तीन का नहीं गया। हम्म। इस लेवल का डिफेंस मेरे को लगता नहीं है। शायद ओक्लाहोमा, पर ओक्लाहोमा भी इस लेवल का तो पहले है वहाँ नहीं। ओकेसी आए तो सही, ओकेसी का तो अभी अच्छा फंसेगा, जिससे भी फंसेगा, नगेट्स या फिर क्लिपर्स, वो तो भी फार फेच्ड है। पता नहीं, लग नहीं रहा मुझे फंसेगा उनका, क्योंकि क्लिपर्स नगेट्स में से जो भी आएगा हम्म। थके हुए आएंगे वो लोग। जबकि ये लोग रेस्ट अभी से है, वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, एंड बहुत डोमिनेंट वे में हरा के गए ये और लोग। मेरे को तो कॉन्फिडेंस तो ऑल हाँ, टाइम हाई। नगेट्स क्लिपर्स भी आई थिंक 7 तक जाएगी, मेरे को फीलिंग आ रही है, क्योंकि अब दो वापस बाहर जाएंगे, डोम में जाएंगे। वहाँ पे भी एक मेरे को लग रहा है एक क्लिपर्स एक चुरा लेगी, एंड फिर 7 तक वापस नगेट्स में सीरीज आएगी। तो उस सीरीज में आज आज का जो मैच था, आज मतलब आई थिंक ये एक दोनों की तरफ एक ब्लो आउट हो गई है, वरना बाकी सारे मैच क्लोज थे। दोनों की एक ब्लो आउट हो गई है, एक क्लिपर्स ने ब्लो आउट करा, अब नगेट्स ने कर दिया। तो मोहित, क्या लग रहा है कि मतलब दिस सीरीज किस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है अब? मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था यार आज गेम से। हम्म। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। गेम 5 है, टाई है, सुपरस्टार्स आएंगे, दिखाएंगे। हम्म। पर कवाई में कोई डिसाइसिवनेस नहीं लगी मेरे हम्म। को। ठीक है, फ्लो में खेल रहे बढ़िया है, हम्म। पर यार अटैक कर तेरी ब्लो टीम ब्लो आउट हो रही है। हाँ। तू इतना पीछे एंड रहो, इतने कम शॉट्स। मैं कह रहा हूँ, आई थिंक द वे दे लॉस्ट द प्रीवियस गेम, आज तो उनको भाई पागलों की तरह आना चाहिए था कि हम एक भाई वो बिल्कुल। डंक पे हारे हैं, वो भी बजर बीटर डंक पे, मतलब डिफेंसिवली कुछ भी कह लो गलती हो गई, मतलब आज तो उनको पंप डालना चाहिए था कि आज वाली गेम तो जीत के ही जाएंगे हम। और वो पंप आई थी नगेट। हाँ, नगेट्स पंप आई थी। उनमें एनर्जी थी पूरी, सब फुल कोर्ट पिकअप कर रहे हैं। योकिच की स्टैट्स जैसे नहीं थे, पर हम्म। पूरी गेम कंट्रोल करी उसने, पेस कंट्रोल करा। हम्म। मरे ने इतना अच्छा खेला, पर उसमें योकिच का भी बहुत हम्म। हाथ था। वो वो ट्रांजिशन में जो पासेस दे रहा था वो सब, और एनर्जी नगेट्स की बहुत हाई थी। क्लिपर्स ने मैच नहीं करी बिल्कुल। हम्म। लेकिन गेम गेम 6 कहाँ कहाँ जाते हुए दिख रही है? आई ज्यादा थिंक होप नहीं है मोमेंटम यार। वाइज तो नगेट्स, हैं? हाँ, हम्म। कि 2 क्योंकि गेम इन्हें देखो रो ग्रुप जीत गए। हम्म। ग्रुप में तो मैं हेटर पुलिस खेलता रहता हूँ, और अगर हार्डन पे अटैक करते हो तो मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ। पर यार हार्डन के साथ जब भी देख लो, सीरीज के एंड तक आते मैंने आते जब उसको टीम करने लग जाती भाई है मैंने मेरा तो डे वन, मैंने रिकॉर्ड करके भी रखे हुए हैं कि जब जैसे ही क्लिपर एलिमिनेट होगी, मेरे पास पूरी कंपाइलेशन है। मैंने डे वन से बोला है कि हार्डन पहले के मैचों में 40 पॉइंट भी मारेगा, सारे असिस्ट भी करेगा, सब कुछ करेगा वो, लेकिन व्हेन इट विल मैटर द मोस्ट ही विल शो यू प्ले ऑफ हार्डन। पता नहीं क्या सीन है। फिजिकलिटी बढ़ती है, वो सकम कर जाता है हाँ। भाई, और कुछ कर ले, अगर तू स्कोर नहीं कर पा रहा, इंटेंसिटी तो मेंटेन रख। हम्म। इंटेंसिटी डाउन हो जाती है, मैच नहीं करती उस लेवल की। एंड आज तो ना पासिंग अच्छी थी ना स्कोरिंग अच्छी थी उसकी। आई थिंक वही है, मेरे को ये लगता है कि अब क्लिपर्स एज ए टीम देख, कवाई ग्रेट प्लेयर नॉट अ लीडर, ठीक है। जेम्स हार्डन जैसे प्लेऑफ का मेरे को लगता है ऐसे बहुत लगता होगा लोगों की, प्लेऑफ में थोड़ा वो करता है। बेन सिमंस हो गया, मतलब मेरे को ये लगता है ना कि मेंटल टफनेस जो है ना, टाई लू में तो होगी, लेकिन लॉस एंजलिस क्लिपर्स में नहीं है। और नगेट्स, मेरे को लगता है नगेट्स का यही एज है, चाहे वेस्टब्रुक को तुम जितनी गाली बकलो, मेंटली भाई बहुत टफ है बंदा। तुम जोकर को जितना मर्जी बोल लो कि हॉर्सेज ये सब वो सब, मेंटली ये सारे बंदे बहुत ज्यादा टफ है। तो ये मेरे को लगता है दिस वुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि उनके फेवर में ये सीरीज इसलिए यहाँ जाती हुई दिख सकती है फॉर सम रीजन। योकिच तो 50 गालियां दे रहा था बेंच पे अपनी टीम को, हाँ। भाई क्या कर हाँ। रही। कवाई ऐसे थोड़ी हाँ। करेगा, कवाई तो जाएगा चुपचाप चुपचाप आ लेके जाएगा, लाएगा। बस बस। हार्डन खेल ही नहीं रहा।
उस इंटेंसिटी के साथ। हम्म। तो अब लॉस एंजलिस की अगर हम बात कर ही रहे हैं एक टीम की, तो हम एक दूसरी टीम की भी बात कर लेते हैं जो अभी ब्रिंक ऑफ एलिमिनेशन पर है, आर बिलव्ड लेकर्स। विक्रम, व्हाई डोंट यू टेल व्हाट्स हैपनिंग? ना भाई, एज एज अथर्वा भाई सेज, प्लेयर फैन होना ठीक है, दूसरी टीम को ज्वाइन कर सकते हो अगर हार गई तो बॉस्टन सेल्टिक्स, यू आर माय टीम नाउ। बट नहीं, ना 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 सच्ची, ना अब नहीं आना इस साइड, स्टे ऑन अरे दैट भाई साइड भाई, वाला सीन। ऐसे थोड़ी रोक दोगे। बट देखो, जहाँ तक की बात है, ऑनेस्टली आई फील लाइक दिस ईयर आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट एनबीए बास्केटबॉल, हम्म। कि मेरी ऑलमोस्ट हर टेक रॉन्ग हुई है, एंड आई टेक पिस्टन प्राइड भाई, इन दैट पिस्टन कि वाली हाँ, सही है, पिस्टन वाली सही हुई है तेरी। हाँ। वो भी कितना ही, आई कांट से कि मेरा उसमें कुछ हाथ था, लाइक हाँ। इट लुक लाइक दे वर इन एन अपवर्ड ट्रेंड, मैंने बोल दिया दे विल हम्म। मेक द प्लेऑफ। हम्म। बट इन जनरल मोस्ट ऑफ माय टेक्स हैव बीन रॉन्ग, हम्म। एंड ये लेकर्स वाला आई एग्री। आई रियली अंडरप्लेड हाउ, क्योंकि देखो, हम्म। आई सॉ द स्टैट्स कि मतलब हाँ, जूलियस रैंडल इज रियली बैड इन प्लेऑफ्स, हम्म। बट इस साल वो हमारी धज्जियां उड़ा रहा है। हम्म। हम्म। लाइक आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर जूलियस रैंडल टू स्कूल अस लाइक दिस। हम्म। आई वाज एक्सपेक्टिंग एंट टू डू व्हाट ही इज डूइंग। हम्म। एंड देखो, जिस गेम में हमने उसको रोका, वो हम जीते भी है, हम्म। बट बहुत बैडली जीते। हम्म। एंड वो हम इसलिए जीते थे कि हम लकी हो गए, फर्स्ट क्वार्टर हम बहुत हॉट थे, हम्म। बाकी हर क्वार्टर में हम हारे थे उसमें। हम्म। तो या आई थिंक ओवरऑल एनालिसिस वाइज दिस हैज बीन माय वर्स्ट ईयर, कि अबे नहीं, देख मैं वही कुछ करूंगा, भी देख। सही नहीं सी, निकल गया। एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैं विजर्ड्स का भी फैन हूँ, तो मेरे को पता अगर वो टीम 50 मैच हार भी रही है तब भी आई बी देयर। आई थिंक दिस इज व्हाट फॉलोइंग अ स्पोर्ट्स टीम इज, कि अब जैसे अभी भी 3-1 डाउन या है, लेकिन तू किसी लेकर फैन से जाके बात करेगा ना, वो अभी भी, इवन दो तू सेवन, स्टैट्स वैट्स गेम कुछ भी 7। ले आ, उसके दिमाग, उसके ना दिल में यही है कि भाई लेकर्स ये वाली सीरीज निकाल रही है। और मैं वही, पता है, आई थिंक अगर मैं अगर मैं एनालिटिक्स वाली साइड से बोलूँ, मेरे को वैसे जेजे रेडिक भाई नो डाउट बहुत पसंद है, लेकिन एक चीज मेरे को क्या है कि यार, हमें वो टीम बोर्ड्स पे तुम जितना भी फ्लो स्पेसिंग कर लो, ठीक है, इट मेक्स सेम, तुम डीएफएस, डोरिन फिनी स्मिथ, हाचिमुरा, लेकिन तुम्हें ना जैक्सन हेज, मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारे पास जैक्सन हेज ही है तो तुम उसको भी खिलाओ भाई। उसको 2-4 मिनट में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देख वहां से रूडी कितना भी गंदा खेल रहा होता है भाई, वो रिबाउंड तो पकड़ता ही है, वो कुछ तो करता ही है, टैप तो मार ही देता है एक दो, तो इसलिए रूडी कितना गंदा खेलता है उसको खिलाते हैं। नाज रीड चलो अच्छा ही प्लेयर है, मतलब मेरा ये है बस जेजे रेडिक लेकर से कि अगर हमारे पास जैक्सन एज ही है तो 10-15 मिनट कुछ तो खिला लो उसको, कि कुछ तो यूटिलाइज हो जाएगी। और लूका की गेम ही वही है भाई, लूका इज लूका बिकॉज ऑफ द लॉब थ्रेड्स, क्योंकि उसके मतलब कुछ ना कुछ तो, मैं कह रहा हूँ जैक्सन एज के 10-15 पॉइंट तो कहीं नहीं गए यार अगर खिलाओगे तो। दस बट पंद्रह पॉइंट के डिफेंसिवली लायक इशू है, हम्म। मेरे हिसाब से डिफेंसिवली बहुत जैक्सन। लायबिलिटी है। या डिफेंसिवली मैं कह रहा हूँ रिबाउंड तो, जैसे अब इन्होंने ये वाला जो वो पकड़ लिया कि हम डीएफएस, हाचीमोरा, ये वाला 3 लाइनअप खिलाएंगे भाई। तू एक बार देख, अगर वैंडो भी नहीं है इनके पास, वैंडो बोर्ड अच्छे क्रैश करता है, अगर इनके पास ये वाला लाइनअप है ना, कितनी बार मैंने देखा है कि ये अगर लूका तिग्गा मारा ना, कोई जाता भी नहीं, कोई एफर्ट भी नहीं डालता, या तो तिग्गा गया वो, या फिर उनका रिबाउंड है, मतलब एफर्ट ही नहीं मारते वो रिबाउंड पकड़ने के लिए। अगर जैक्सन एज होगा, टैप मारेगा, कुछ करेगा, मेरे को लगता है भाई थोड़ा मतलब। और किसी भी टीम की सक्सेस की बात कर ले तू, मैं बॉस्टन की बात कर लूँ, ओकेसी की बात कर लो, स्मॉल बॉल लाइनअप बढ़िया लगता है, लेकिन आई डोंट थिंक एक भी टीम ऐसी है जो अब सक्सेसफुल हो, जिस, अगर तुम इसकी भी बात, आई थिंक जीएसडब्ल्यू सिर्फ ओनली होगी, एंड बिकॉज दे हैव ड्रेमॉन्ड। भाई ड्रेमॉन्ड को तो फिर वो ड्रेमॉन्ड वन वन इन भाई वो है 1 in a million बोल लो तो, कि वैसा प्लेयर तो नहीं मिलता। लेकिन अब बाकी कोई भी टीम हो जाए, ओकेसी उठा लो, कोई भी सक्सेसफुल टीम बिना सेंटर के, यू कांट डू एनीथिंग भाई। एक भी बॉडी तो चाहिए। हाँ। हम्म। और तेरी बात सही है, 2 मिनट में कुछ नहीं जाता भाई, हम्म। खिला ले 2 मिनट, ऐसा क्या हो जाएगा। तेरे वो एनबीए प्लेयर्स बैठे हैं वहां पे, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा हम्म। कि एक पूरा हाफ एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है प्लेऑफ के लिए। हम्म। इतना बड़ा रिस्क ले रहा है और तुम उस गेम में हारे कैसे हो। हम्म। लास्ट में लब्रॉन ने खाम खाका इतनी दूर का 3 का उठाया, हम्म। उठाया मेरे हिसाब से तो थका हुआ था। हम्म। लब्रॉन ने इतना प्यारा सा टर्नओवर दे दिया आउट ऑफ हम्म। बाउंड्स, उसको एक लेफ्ट हैंड में देनी थी, राइट हैंड में देने की जगह उसको, मतलब मेरे को तो लगा गलतियों से हारे हो तुम। हाँ। एंथनी एडवर्ड्स अच्छा खेल यार रहा नहीं, है, देख थोड़ी पर लास्ट, ऑफिशिएटिंग में थोड़ी तो ऑफ थी, ये तो है, लेकिन भाई ये बैड डे ये तो भाई, चलता है। बैड डे, बैड सिचुएशन। अब तो वैसे कुछ कर नहीं सकते, दिन वो था। लेकिन भाई ये देख, लिबॉन का ऑफकोर्स टर्नओवर काफी कॉस्टली था, और मैं वही कह रहा हूँ, देख अगर वो टर्नओवर भी तुम बार बार देखोगे ना, वो थकान का टर्नओवर है। उसने लूका को पास दी, लूका से झुका ही नहीं गया कि मैं वो भाई वो इजी पास है, वो ऐसा कोई पास नहीं है कि तू पकड़ नहीं सकता। हाँ, लूका से झुक, मतलब वही कह रहा हूँ भाई, अब भाई
पूरे दो क्वार्टर बंदे लगातार खेल रहे हैं और पहले क्वार्टर भी खेले हैं। मतलब एनबीए में जॉश हार्ट के नंबर देखे मैंने ऐसे, और तो मैंने किसी को देखा ही नहीं कि 40-40 मिनट बंदा रेगुलर पे खेल रहा हो। और भाई 40 साल का है डेस्परेशन वो। में दे, हाँ। प्लेयर भी डेस्परेशन में दे ना। अब देखो, अब आप होते उस गेम में, हम्म, आप क्या बोलते कि मैं बैठूंगा, कि आप बोलते कि नहीं आई पावर थ्रू, मैं खेल लूंगा? भाई। क्योंकि यू नो कि हाँ। इफ यू गो डाउन 3-1 इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। हम्म। लेकिन वही है भाई, यू गॉट टू अंडरस्टैंड योर प्लेयर्स भाई। मैं अगर अगर मैं लेब्रॉन की टीम को कोच कर रहा हूँ, या फिर मैं लूका, मैं लूका बोलूंगा ऑफेंसिवली बहुत तगड़ा प्लेयर है, लेकिन मेरे को पता है फिटनेस नॉट 10 on 10 लेकिन 7 on 10 8 on 10 फिटनेस। फिर मेरे पास लेब्रॉन है, और चल रूई हो गए, डीएफएस हो गए, ऑस्टिन रीज हो गए, इनको तो मैं खिलाऊंगा तो तुम खेलो पूरा मैच। लेकिन लेब्रॉन लूका के साथ थोड़े मिनट्स इधर उधर करके भाई आई थिंक गेम वुड हैव बीन डिफरेंट। और गेब विंसेंट था भाई, ऐसा भी तो नहीं है बेंच प्लेयर नहीं थे। गेब विंसेंट है, वैंडो है, गुडविन का डिफेंस क्या तगड़ा था जब वो 5 मिनट खेला। गुडविन ने बहुत तगड़ा डिफेंस करा था भाई। Agreed. बट आपके हिसाब से बताओ, गेम गेम अगर एक प्लेयर पे ब्लेम करना होता, मेरा तो रेडी है ये आंसर, किस पे करते आप? लेकर्स के लास्ट वाला गेम लेकर्स के अभी, लेकर्स के उसमें लेकर्स पे। एक प्लेयर पे यार भाई। Moment of truth आ गया नहीं भाई। नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई, पहले 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 मेरा रूई के था, लेकिन रूई ने फिर क्या तिग्गे तिग्गे मार के 20 से ऊपर कर दिया। ऑस्टिन रीज ने 3 तिग्गे लगातार मारे थे। आई डोंट थिंक आई हैव वन प्लेयर इन माइंड अभी टू ब्लेम। तेरा कौन है विक्रम? ऑस्टिन ऑस्टिन रीव्स ही है। भाई देख, हाँ मल्टीपल हाँ, रीजन। बता बता बता। एक तो फाइनल शॉट की, चलो ठीक है मिस हो गया, हाँ। बट उससे पहले भी एक दो बहुत वाइड ओपन शॉट्स मिस हुए थे। हम्म। अगेन, शॉट मिस का मैं ब्लेम नहीं करूंगा, बट बीच में जॉर्डन गुडविन भी क्यों आया था अंदर? क्योंकि ये फाउल ट्रबल में चला गया था। इसके 3 फाउल्स बहुत जल्दी हो गए थे, एंड बाद में भी जो भी इसके फाउल्स हुए बहुत ही सिली फाउल्स और थे, कि भाई, मतलब और नहीं करता तो मैं बेटर वही टाइप कह रहा था। हूँ ना, हैविंग सुपरस्टार्स अपनी टीम में ना, एक सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? कि ये चैलेंज का जो रूल है ना भाई, इन्होंने ऑस्टिन रीव्स के 3 फाउल पे वो चैलेंज पता नहीं क्यों ले लेते हैं भाई। प्लेऑफ्स में तो ना, इवन दो कुछ भी हो रहा हो, अपना चैलेंज फोर्थ क्वार्टर के आखिरी 1 मिनट के लिए बचा के रखो बस। एंड अगर मिनेसोटा तभी तो बच गई। अगर वो चैलेंज नहीं होता उनके पास, हो सकता था कि कुछ और हो जाता। और यही चैलेंज हमारे पास होता था जो लूका ट्रिप हुआ था। ये चैलेंज अगर ये वहां लगाते थे कि लूका ट्रिप हुआ था, फाउल होता, 2 फ्री थ्रो मारता, 1 पॉइंट की लीड हमारी चढ़ जाती। लेकिन भाइयों ने ऑस्टिन रीज के थर्ड फाउल पे यूज कर रहे हैं, बताओ ये मतलब कोई सेंस ही नहीं बनती भाई, कि तुम अपना चैलेंज एक फर्स्ट क्वार्टर के प्ले पे तुम लगा रहे हो। इट डज नॉट मेक सेंस। लेकिन अब इस रैंट से हम अगर बात करें तो विक्रम बता दे फाइनल क्या हो रहा है? हमारा सीजन खत्म हो रहा है कल, या फिर वी लिव टू फाइट अनदर डे? आई थिंक एक गेम जीत सकते हैं शायद और, हाँ। बट आई रियली डोंट थिंक अब जीतेंगे, क्योंकि हम्म। अभी तक आई वाज जिस जिस कॉन्फिडेंस में मैं बोल रहा था जीतेंगे, हम्म। अभी तक सब उसका उल्टा ही हो रहा है। एंड आई हैव रियलाइज, जो भी बोला था हाँ। कि हाँ यार लूका ने कुत्ता बना दिया था इनका, हाँ। इसलिए बनाया था क्योंकि लॉब थ्रेट्स थे लूका के पास। हम्म। दो सबसे खतरनाक लॉब थ्रेट्स थे। हम्म। लाइक डैनियल गैफर्ड वाज एवरेजिंग हिस्टोरिक नंबर्स हम्म। बिफोर द प्लेऑफ्स। हम्म। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दैट नहीं जीत सकते लेकर्स। हम्म। 3 गेम बैक टू बैक अगेंस्ट दिस टफ है टीम भाई, जीतना टफ है, बहुत मुश्किल है। टफ है, तो टफ है। सीरीज इज बेसिकली ओवर, बहुत कम चांसेस। हम्म। तो या, ऑल द बेस्ट टू द वॉरियर्स अगेंस्ट मिनेसोटा। मोहित तेरे को क्या लग रहा है, सीरीज खत्म हो रही है कल, या फिर आगे जा रहा है कुछ? नहीं, खत्म हो रही है, पर एज ए न्यूट्रल भी मेरे को थोड़ा लूका मैजिक देखना है। हम्म। क्योंकि यार देख, लेकर्स हारे ठीक है, मजा आएगा मेरे को, हम्म। पर एज ए बास्केटबॉल फैन देखने को मिले, पर क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंथनी हम्म। एडवर्ड्स लूका को आउटप्ले करेगा इस सीरीज में। ये तो ट्रू है। क्लच में भी आउटप्ले कर रहा है उसको। हम्म। और ये जो बात है ना टॉप थ्रेट की, ये मेरे को थोड़ी ओवर एग्जैजरेटेड लगती है हम्म। ऑफेंस में खास। हम्म। मेरे हिसाब से वो जो बिग बॉडी है वो डिफेंस में उन्हें ज्यादा हेल्प करती थी टीमों को। कुड भी, हाँ। कोई जैसे एंथनी एडवर्ड्स जैसा बंदा जा रहा है, कोई रिम प्रोटेक्शन में है वहां पे कोई, और एक डेरिक जोन्स जूनियर जैसा कोई पेरिमीटर डिफेंडर है जो भाई स्क्रीन ही नहीं होने दे रहा, लगा हुआ है। ऐसे ऐसे प्लेयर लूका के अराउंड नहीं है डिफेंस के लिए ज्यादा। ऑफेंस में मेरे हिसाब से लूका के पास इतनी ज्यादा प्ले मेकिंग है उसके पास, तो वो कर सकता है जो करने लायक है। और मेरे हिसाब से उस लेवल पे उसने किया नहीं। एंथनी एडवर्ड उसे आउट, मेरे को एटलीस्ट एक दो गेम चाहिए कि लूका उसे आउट प्ले करे, भाई देखने को मिले। आई थिंक फिजिकलिटी वाइज मेरे को ये लगता है भाई, एंट एडवर्ड्स, और मैं वही कहता हूँ ना, उसका माइंडसेट, जिस तरीके से वो बातें करता है, जिस तरीके से वो लेब्रॉन को धक्के मार रहा है, मतलब मैं वही कहूंगा भाई, इवन दो आई थिंक एवरीबडी बेट ऑन यानिस और लूका और आई थिंक जा, या
to be the next face, जैसे even I'll say Jason Tatum कि they'll be the next face of the league, लेकिन जिस ट्राजेक्टरी पे एंट एडवर्ड्स चल रहा है, आई थिंक मेरे को लगता है फेस ऑफ द लीग. हाँ, कि मतलब मेरे को लगता है कि अगर स्वैगर जो एनबीए का होता है, आई थिंक वो एंट एडवर्ड्स रिफ्लेक्ट करता है अब तक तो, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे. लेकिन यार चलो थोड़ी हम बात करते हैं. आई थिंक सबसे ज्यादा सरप्राइज की न्यूयॉर्क और डिट्रॉइट की सीरीज जो चल रही है, आई थिंक मतलब काफी ज्यादा मैं बोलूंगा इंटेंसिटी वाली और काफी मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज है. मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो लास्ट वाला फाउल जॉश हार्ट का कॉल हो जाता तो आज तो भाई कुछ कॉन्वर्जेशन ही अलग होनी थी आज तो. फिर क्योंकि वो आई थिंक वो मैच डिट्रॉइट में था, निक्स में था, डिट्रॉइट में था. हाँ, तो अपने होम टाउन वो पूरा वो कर लेते, अपना होम टाउन उन्होंने बचा लिया, फिर नेक्स्ट में जाके आज उन्होंने विक्ट्री स्टील कर ली. तो मतलब थिंग्स वुड हैव बीन वे वे डिफरेंट. और ऑफिशिएटिंग को लेके क्या लग रहा है तुम्हें इस एनबीए प्लेऑफ्स में? मजा आ रहा ज्यादा है. ही कॉल ही नहीं कर रहे, मतलब ये तो बदतमीजी है. वो बंदा उड़ के उसके राइट साइड पे गया है यार, यू भी नहीं कि लेफ्ट साइड पे गया हो. और यहाँ ही खड़ा है, सोच, यहाँ फाउल हो रहा है और यहाँ रेफरी खड़ा है, एकदम कॉर्नर में रेफरी खड़ा है और कॉल नहीं हुई है. ये क्या बोलते हो, रिग्ड है? गेम 4 में तो मैं देख रहा था, थर्ड क्वार्टर में तो भाई तुम कुछ कर लो, रिम पे कुछ हो रहा है, तुम्हें जाने ही नहीं दे रहे, रेफरी कॉल ही नहीं कर रहे. मतलब ठीक है, बढ़िया फिजिकलिटी, इसकी वजह से गेम भी लंबे लंबे चल रहे हैं. और लेकिन हाँ मतलब ये मेरे को पता है, हमने प्लेऑफ्स कितने भी देखे हो, आई डोंट थिंक इतनी, मैंने 2016-15 से देख रहा हूँ, इतनी फिजिकलिटी तो मैंने नहीं देखी कभी भी. कि मतलब बंदे मार ही रहे हैं तो लिटरली ह्यूस्टन और वॉरियर्स में तो थप्पड़ ही बज रहे हैं कि मतलब वो तो मार ही रहे हैं दूसरे को कि भाई मर्डर ही करना है बस. ना पिस्टन्स निक्स में भी बहुत ज्यादा, हमारी सीरीज में भी बहुत हो रहा था, ऑरलैंडो वाली सीरीज. नहीं, अब अगला बॉस्टन निक्स से ही तो होगा, निक्स या पिस्टन से. एंड हु वुड अ बॉस्टन फैन वांट कि हम ज्यादा टफ मैचअप ये होगा और ज्यादा इजी मैचअप इससे होगा? ना यार, 4-5 दोनों टीमें आधा 4-5 ज्यादा वरीज है नहीं. निक्स वैसे टूटी लग रही है यार, ब्रंसन का एंकल फिर बोल गया. निक्स ने वैसे कुछ नहीं दिखाया पूरे रेगुलर सीजन में हमारे अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं. वो प्लेऑफ्स में आते हैं, टॉम थिबोडो की टीम्स यूं ही टूट जाती है, किसी कहीं दर्द हो रहा होता है, किसी कहीं दर्द हो रहा होता है. तो निक्स पे इतना भरोसा है नहीं. पिस्टन्स लास्ट ईयर का ही देख लो, लेकिन मैं लास्ट ईयर का ही देख लो. लेकिन अगर हाइपोथेटिकली बात करें, डिट्रॉइट अगर आ गई सेल्टिक्स के अगेंस्ट और अगर कुछ कर दिया कमाल, तो भाई हमारे पास रिसिप्ट्स में ना इतनी चैट मैंने स्टार करी हुई है ना, इतनी चैट मैंने स्टार करी, इतने मीम्स हो जाएंगे ना डालने को कि भाई क्रेजी हो. इसलिए मैं चाहता हूँ कि डिट्रॉइट क्या कमाल है इवन दो हारे पिस्टन, लेकिन पिस्टन्स आए, आई थिंक हमारे ऑड ज्यादा होंगे. बढ़िया. हाँ, अपने ग्रुप के लिए बढ़िया, पर मेरे हिसाब से एनबीए तो यही चाहिए, न्यूयॉर्क बॉस्टन यार बड़ी मार्केट है और दोनों माँ मैकाओ बास्केटबॉल फिर बॉस्टन के फैंस को पता ही हमें कैसे होते हैं. आई थिंक ज्यादा लाउड सीरीज तो वही होने वाली है, मजेदार होगी. कैव्स पेसर्स पर जो सीरीज है उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ. वो सीरीज थोड़ी ऑफेंसिव होगी, वो जितनी सीरीज हुई है आपसे उससे अलग होगी. दोनों हाई पेस्ड, कैव्स का क्या ऑफेंस कर रहा है भाई साहब. और वही है भाई, इन्होंने हंटर ना मतलब बहुत अंडररेटेड, सबको किसी को पता नहीं लगा, इन्होंने हंटर जो ले लिया नीचे नीचे से. एंड आई थिंक इनका भाई क्या मतलब, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स एज अ जीएम होगा ये, कि इन्होंने एक विनिंग टीम के ऊपर चेरी ऑन द केक लगा दी कि भाई अब मैंने सब कुछ अपना, सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर है, अब तुम किसी को कुछ नहीं ब्लेम कर सकते. नाउ इट्स ऑन यू गाइस एंड द कोच. ना वो स्कैरी लग रहा है. उनकी ऑफेंसिव रेटिंग पता नहीं 136 चल रही है. चलो अगेंस्ट मायामी था तो थोड़ा सा वो मान सकते हैं. ट्रैश टीम ही है. मेरे मन में मायामी के लिए भी रिस्पेक्ट ही है यार. पिछले साल ऐसी टीम थी, उनके पास तो विगिंस भी नहीं था, फिर भी हमसे एक गेम ले गए. और स्पोर्ट्स कोचिंग जीनियस से पूरी कोशिश करेगा कमियां ढूंढने की, कोई कमियां मिली नहीं ऑफेंस में. बहुत इतने मारे उनके. नहीं बढ़िया है. और भाई डीमिच मतलब बढ़िया लग रहा है, डीमिच को देखने में ना मजा तो आ रहा है. लेकिन अब जैसे पेसर्स की यहाँ बात हुई है तो मतलब देख, खेल बढ़िया रही है. टायरीस को जब से आई थिंक ओवररेटेड वाला वो जो रिमार्क आया था कि भाई ओवररेटेड है, उसके बाद से तो भाई को कुछ हो ही गया है कि मेरे को सबको प्रूव करना है, और काफी क्रेजी खेल भी रहे हैं ये. लेकिन आज सिंस आफ्टर आई थिंक डेम जब से इंजरी हुआ, आज ये काफी मतलब इन द पोस्ट कॉन्फ्रेंस यानिस का जो वो था कि मतलब दे अप्रोच्ड मी, मैं चैंपियनशिप जीता एंड ऑल, मतलब स्पोर्ट्स हम्बल रहना चाहिए. तो इस पर्सपेक्टिव पे व्हाट डू यू गाइस थिंक कि क्या यानिस सही था, क्या टायरीस सही था, कि क्या लग रहा है दिमाग में? आई थिंक टायरीस के डैड ने जो किया दैट वाज रॉन्ग एंड ही अपोलोजाइज्ड आल्सो. उसके डैड ने अपोलोजाइज कर लिया. एंड यानिस वाज राइट कि हाँ, विक्ट्री में हम्बल रहना इज द बेटर थिंग टू डू.
बट एज अ फैन कभी हम्बल रहे हो आप जीतने के बाद? नो वन वांट्स टू से दैट. दैट इज व्हाई यानिस इज सीन एज वन ऑफ द बेटर गाइज इन द लीग कि भाई कैरेक्टर है बंदे में. बट एट द सेम टाइम कितना टाइम हो गया यार यानिस को जीते हुए? कभी तो जीत लाइक 2021 में जीता, 4 साल 4 साल पहले. पहले. उसके बाद तो आई थिंक ये WCF में भी नहीं पहुंचे ना, कॉन्फ्रेंस फाइनल में नहीं पहुंचे उसके बाद तो ECF. हाँ. हाँ. हम्म, उसके बाद 2022 से ये लोग आई थिंक अभी जाके प्लेऑफ गेम जीता यानिस हाँ, इस साल, हाँ, 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 2022 के बाद. वरना स्वीप ही हो रहे थे तो. हाँ मोहित. एंड हम्म, 2023 तो खराब था हम्म, भाई. ना मेरे हिसाब से यानिस यार, ये सारी चीज तो सबको पता है, टायरिस हैलिबर्टन का पापा गलत था इसमें, टायरिस हैलिबर्टन ने भी बोला, हम्म, यानिस ने भी बस बताया, पर यानिस जो इंटरव्यूज देता है ना यार गेम के बाद और प्लेऑफ्स के बाद स्पेशली जब खत्म हो जाता है, हम्म, जब वो सब कुछ लेट आउट कर पाता है, हम्म, उससे ऑनेस्ट और थॉटफुल इंटरव्यूज कोई नहीं देता। हम्म, हर चाहे उसका वो फेलियर डजंट एग्जिस्ट वाला इंटरव्यू हो, चाहे हम्म, आज वाला हो, हम्म, चाहे जीतने के बाद उसने जो बातें बोली हैं, हम्म, मैं उसका एज अ पर्सन तो बहुत बड़ा फैन, हम्म. उसकी जो मेंटेलिटी है और जैसे अप्रोच करता है, और जो विक्रम की बात है कभी तो जीत यार, पर अब तो मैं उसके बारे में कुछ बुरा बोल ही या नहीं लेकिन सकता इस लेकिन सीरीज के बाद। मेरे को ना ये बताओ कि जैसे हम तीनों एक जैसे मोहित टेनिस खेलता है प्रोफेशनली कम्पिटिटिव लेवल पे, विक्रम और मैंने बास्केटबॉल खेला हुआ है. अगर हम प्लेयर्स हैं, ठीक है, और हम थोड़े अंडरडॉग्स हैं, और हम एक सुपरस्टार की टीम को पेल दें, तो आई थिंक यार अगर हम ट्रैश टॉकिंग कर रहे हैं या फिर इफ वी आर लेटिंग आवरसेल्व्स नो कि हाँ भाई वी डिड इट, और देख भाई उस वक्त ना सबका पंप तो होता ही है जब तुम किसी अच्छी टीम को पेलो या किसी अच्छे सुपरस्टार की टीम को पेलो. अब सब लेकर्स को जैसे खेलते हैं हेल्दी हो जाते हैं, और देख बॉस्टन को जोन सी भी टीम हराई, जैसे वो भी थी, मैजिक भी थी, गेम से पहले कहते वी वांट बॉस्टन. मतलब आई थिंक स्पोर्ट्स में ईगो वाली चीज, आई थिंक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा यानिस का जो टेक है वो गलत है, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स हम्बल रहना चाहिए, आई थिंक दैट इज परफेक्ट. लेकिन आई डोंट माइंड कि अगर टायरी जाके उसके मुंह पे सेलिब्रेट कर रहा है, तो आई थिंक दैट्स आल्सो नहीं, पार्ट पर ऑफ द बॉल गेम. बात ये नहीं थी ना, टायरिस सेलिब्रेट कर रहा है, हम्म, टायरिस सेलिब्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं, हम्म, टायरिस का बाप आके उसके मुंह के आगे हम्म, टॉवल कर रहा है टायरिस को, ये क्या था, हाँ. थोड़ी तो रिस्पेक्ट आई करो, थिंक हाँ, प्लेयर्स खेल रहे दिस हैं, अपना दिस सब कुछ कुड कर बी रहे द ट्रिगरिंग वाली चीज कि हाँ मतलब, लेकिन वैसे स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हैं। हाँ, कि मतलब फैमिली या फिर ऐसे चीजें ना इन्वॉल्व हो, लेकिन वैसे तो आई थिंक एज प्लेयर्स तो एक दूसरे को ट्रैश टॉक करना है, सब आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द बॉल गेम. मेरे हिसाब से प्लेयर्स को तो वो बोलेगा भी नहीं ऐसे करने के लिए, वो हम्म, उसके फादर को एड्रेस करा रहा है कि हम्म, भाई ये क्या है, हम्म, बदतमीजी है। एंड यानिस ने बोला भी था शायद सेम इंटरव्यू में ही बोला था कि ही डिड नो कि उसके डैड है, उसको लगा कोई रैंडम फैन है. हाँ, तो तब सोचो कितनी खिसकी होगी उसकी कि भाई कौन है तू, क्या कर रहा है हाँ, कोर्ट पे, क्या कर रहा है पहली बात तू. ये चीज वैसे, फिर तो वैलिड था यानिस का रिएक्शन काफी. हाँ वैलिड है ऑफ पर कोर्स. यानिस ने पूरी जान लगा दी भाई पूरी सीरीज में, हम्म, उसका सेकंड बेस्ट प्लेयर कौन था, गैरी ट्रेंट जूनियर, हम्म, केविन पोर्टर जूनियर, ये क्या है भाई, ये तो मतलब लाइनअप में भी नहीं होने चाहिए किसी सीरियस के लिए, और हम्म. भाई ने पूरी जान लगा दी, 30-20-20, हाँ, जिस टीम में भी जाएगा ना वो टीम स्केरी होगी। और भाई कूजमा का मेरे को यही लगता है भाई, अगर एक मिडिल टन को ही रख लेते ना ये, तो आई थिंक तब भी हम्म, ये शिप हो सकता था कि थोड़ी आगे तक जा सकती थी, लेकिन कूजमा वही है भाई, देख ऑन अ सॉरी फ्रैंचाइज एवरीबडी इज अ सुपरस्टार, लेकिन जब स्टेक्स हाई होते हैं ना तभी पता लगता है कि भाई कि तुम कितने स्ट्रांग बने हुए हो. ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट निकला कुछ। कूजमा के लिए तो ऑल्सो मुझे बहुत टाइम से मुझे यानिस के बारे में ये कॉन्वर्जेशन करनी थी हम्म, कि प्लेयर के, देखो जो प्लेयर कैंडिडेट्स रहते हैं फॉर ये गोट कैलिबर प्लेयर्स, हम्म, एवरीथिंग इज सो डिपेंडेंट ऑन टाइमिंग एंड द वेरिएबल्स. हम्म, क्योंकि जब जब यानिस अपने वो स्ट्रीक पे था, बैक टू बैक एमवीपी 2020 सीजन जब चल रहा हम्म, था, एवरीवन वाज सेइंग कि हाँ दिस गाय इज समवन हु विल बी अ गोट कैलिबर प्लेयर, हम्म, हु विल बी इन दैट टॉप 5 टॉप 3. लाइक जिमी हाई रोलर ने तो वीडियो बना दी थी कि यार दिस इज द नेक्स्ट ग्रेट थिंग, लाइक आई दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग आई हैव सीन सिंस जॉर्डन. हम्म, लेब्रॉन से बेटर बोल दिया था बेसिकली हम्म, कि ही विल बी ग्रेटर देन लेब्रॉन. बट करियर ट्रैजेक्टरी ऐसा हो गया इसका अभी यानिस का कि यू नेवर से ही इज बेटर देन लेब्रॉन, इवन दो he's played at a top 2 player level. You can say he's played some seasons even better than LeBron. हम्म, Like I can say that as a LeBron fan also. हम्म, Yeah, he has played better than LeBron some seasons. But overall trajectory you'll see कि नहीं यार इसके पास सिर्फ एक ही रिंग है, इसके पास सिर्फ 2 MVP है. He is not in that top 5. हम्म, And I think same हुआ था with all these players, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, कि ये लोग they were considered top 3 in the world, but because they didn't win rings, they are not considered top 10 players.
which I think is very unfair to this category of players. आई थिंक मेरे को ना इस टेक में ये लगता है कि जैसे डर्क और जैसे केविन गार्नेट तूने बोल दिया, और आई थिंक यानिस ऑल्सो, जिनके पास रिंग्स थोड़ी कम होती है ना, या फिर कुछ कुछ जैसे कुछ एक चीज जो एक्स फैक्टर बोल लो वो कम होता है, आई थिंक पीपल टेंड टू फॉरगेट दीज प्लेयर्स मोर इजीली। कि जब जैसे ही 5 साल बाद के जो प्लेयर्स आएंगे ना वो आएंगे, हाँ जैसे डर्क को भी ना, डर्क को अगर मैं 90% पब्लिक से पूछूं ना, उनको तो ये पता भी नहीं होगा उसकी जो वो फ्लू वाली गेम थी, उसकी भी फ्लू गेम थी एक, मोस्ट ऑफ द पीपल वोंट नो, उसको बस उसको यही पता होगा कि जो डर्क जो फेड अवे स्टेप मारता है बस। आई थिंक दिस इज द पीक डर्क नोविट्स की बॉल दैट मोस्ट पीपल वुड नो। तो आई थिंक यानिस का 5 साल बाद आएंगे कि हाँ एक लंबा सा बंदा था डंग, अगर वो उस रिंग्स वाली बात तो तेरी थी, अगर उतना अकॉम्प्लिशमेंट्स नहीं पकड़ी। एंड आई थिंक यही सेम चीज मेरे को लगता है योकिच के केस में नहीं है, क्योंकि उसके पास वो एक्स फैक्टर है, द फैट गाय हु मेड इट, उसके पास वो एक एक्स फैक्टर है कि हाँ भाई मैं तो मोटा होके भी भूत बना रहा हूँ तुम्हारा, तो इसलिए वो हमेशा याद रह जाएगा लोगों को, इवन 5 साल बाद भी। I think और Hakeem अभी Olajuwon and Jokic दोनों सेम टीयर में है उस हिसाब से, कि they'll be considered top 10 regardless of कितनी achievements है उनके पास, क्योंकि बंदा इतना skilled है। और चैंपियनशिप चाहिए योकिच को, शायद एटलीस्ट एक तो चाहिए। हकीम के पास तो 2 थी ना, बैक टू बैक थी उसके पास। बैक टू बैक। भाई मेरे को लगता है योकिच एक और जीतेगा चाहिए। भाई, योकिच का करियर तो भी काफी पड़ा है, आराम से 8 साल तो होंगे, 7-8 साल तो, 8 ज्यादा हो होंगे। गया, 7-8 साल। 5 प्राइम सीजन दे दूंगा मैं उसको। और अगले साल मेरे को लगता है फाइनली उसके पास एक ऑल स्टार आ रहा है, योकिच के नहीं पास। पता कौन आ रहा है, हाँ। पर एक ऑल स्टार आएगा। अब तक एक भी ऑल स्टार नहीं खेला है भाई किसी के जमाल साथ। मरे ऑल स्टार नहीं था क्या? एमपीजे भी तो ऑल स्टार था। कभी कभी नहीं था, नहीं। भी ऑल स्टार नहीं, और वो प्लस प्लेऑफ्स का ऑल स्टार है भाई। ग्रेटेस्ट राइजर एवर। हाँ, नहीं, इतना फर्क मैंने आज तक किसी में नहीं देखा रेगुलर। और यही होना चाहिए भाई, जिमी बटलर का भी यही हिसाब किताब है, रेगुलर सीजन वो खेलेगा लेकिन उतना ही खेलेगा कि जितना जरूरी है, और प्लेऑफ में पास दे देगा, प्लेऑफ में देख लो, वो जाएगा जंप शॉट मारेगा, पास दे देगा, तू मारती। प्लेऑफ में देख लो। और भाई चलो वॉरियर्स की बात ही करें कि मतलब ये वाली गेम एक्सपेक्टेड थी, और हमारी आई थिंक मोहित नहीं था उस पॉडकास्ट में, और मैंने ये वाला पॉइंट उठाया था उस वक्त भी, मैंने ये कहा था कि ओनली जो अकीलीज होगी ना ह्यूस्टन रॉकेट्स की, वो यही है कि दे डोंट हैव अ गो टू गाय। अच्छी टीम है, सॉलिड टीम है, तिग्गे मारने को है, वेट है, चैंपियनशिप एक्सपीरियंस भी है, उसका क्या नाम है, फ्रेडी का, सब कुछ है उनके पास, यंग सुपरस्टार्स हैं, अच्छा कोच है, लेकिन जब फटी पे आ जाएगी ना उनकी, तो उनके पास एक सुपरस्टार ऐसा नहीं है जिसको वो बोलेंगे येलो बॉल और हमें इस लाइन से यहाँ पहुंचा दो, और वही हुआ। सेंगुन को दे देते हैं, अबे भाई तुम देख तो लो, मैं वही कह रहा हूँ ना, तुम अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हो, लेकिन तुम दूसरे की स्ट्रेंथ पे भी खेल रहे हो, वो तो चाहेंगे ड्रेमॉन्ट के ऊपर शॉट मार के दिखा तू। अब यही फ्रेडी हॉट था, 2 तिग्गे उसने पहले मारे, इससे पहले एक थोड़ा सा हाफ थ्री, तो फ्रेडी को देते कि भाई ड्राइव इन बना ले या कुछ भी कर ले, आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, लेकिन आई थिंक दे वांटेड सेंग्यून टू बी दैट गाय। रेडी भी कहाँ है यार, क्लच मोमेंट में आइसोलेट करेगा। रेडी कब ऐसा बंदा होगा कि वो आइसो मारेगा क्लच सिचुएशन में, कैच एंड शूट मारते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन यार तू ड्रेमॉन्ट पे क्यों करे, क्यों चाहेगा कि तू ड्रेमॉन्ट पे स्कोर करे? मेरे पास बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, उनके पास है ही नहीं कोई बंदा, हाँ, सीरीज वहीं पर उनके पास 2 हैं, स्टेफ हैं और जिमी। कब तक कंट्रोल में रखोगे भाई, कब तक रखोगे? और जिमी इतने मोमेंट्स में जब भी दिक्कत आ रही होती है, बस या तो इम्पोर्टेंट बकेट या इम्पोर्टेंट फाउल क्रिएट कर देगा। फ्री थ्रो पे तो है ही वो बंदा, वो फ्री थ्रो पे है ही बंदा वो। एक भी मिस नहीं करा पिछली गेम में, और स्टेफ का 1-3 का पड़ता है, ऐसा लगता है 5 पॉइंट बढ़ी है वॉरियर्स, क्योंकि स्कोर इतना कम चल रहा होता है, इतना ज्यादा फिजिकलिटी चल रही होती है। नहीं ये तो पॉइंट है, ये तो जेन्युइनली पॉइंट है। एंड मेरे को मतलब मैंने ना जेलन ग्रीन जैसा भी बंदा नहीं देखा कि भाई जब जब सिचुएशन क्लच होती है तो ग्रीन को ही बेंच पे डाल देते हैं, मेरे को समझ नहीं आता इसका क्या रीजन है। ग्रीन पे ट्रस्ट ही नहीं है यार, ग्रीन पे मेरे को भी ट्रस्ट नहीं है। वो कभी उसके जंप शॉट जा रहे होते हैं तब तो वो बहुत इलीट है, जब जंप शॉट्स नहीं जा रहे होते किसी काम का लगता है। बात तो सही है, लेकिन आई थिंक Houston Rockets will also have a lot to take home after this series, and I think क्या तेरे को लग रहा है next episode मतलब next मैच में आर Warriors taking it home, या फिर गेम 7 तक है चांसेस? 3-1 है ना अभी तो, 3-1 है हाँ, मतलब गेम 6 हाँ, ह्यूस्टन के होम में गेम 5 हाँ, ह्यूस्टन पूरा एफर्ट मारेगी, पर आई थिंक इट्स अ रैप, इट्स अ रैप गेम 5 है। और भाई ये 2 गेम हो क्लोज गया गए ह्यूस्टन हैं के भाई, इनके बेस्ट 2 गेम क्लोज गए हैं इनके। हाँ ह्यूस्टन के बेस्ट एफर्ट्स देख ले, लास्ट गेम में सब कुछ तो गलत हो रहा था वॉरियर्स के लिए। ड्रेमॉन्ड का फाउल ट्रबल चल रहा था, करी अच्छा नहीं खेल रहा था स्टार्टिंग में, बटलर भी स्ट्रेच हो रहा है। ड्रेमॉन्ड के फाउल ट्रबल की वजह से वैन व्लीट और सेंगुन का 2 मैन गेम चलने लग गया था, दोनों फील करने लग गए। वैन व्लीट ने 8-3 के मार दिए, सेंगुन भी अच्छा फील किया, पर लास्ट में हो गया।
एंड आई थिंक वही है भाई, आई थिंक जिमी बटलर का, आई थिंक व्हेन यू केम हियर लास्ट नाइट, तूने एक चीज, तूने ये बोला था कि जिमी बटलर का सबसे बेस्ट यही पॉइंट है कि वो अपने आसपास वालों को बेटर कर देगा। और भाई पॉड्जी भाई को देख लो हमारे, मतलब लोग तो चाहते थे कि शॉट मार तू, और अब देख लो, अब तो भाई अब बिल्कुल तो थ्रेट हो रखा है वो कि उसके हाथ में बॉल आए तो भाई बंदे जेन्युइनली पूरे वो हो जाते हैं कि भाई इसको रोक लो। पॉड्स को उसने स्वैगर दे दिया, हाँ, बडी हील्ड को उसने भाई स्वैगर दे बडी दिया। हील्ड जैसे प्लेयर, फिर भाई मतलब भाई बंदा वॉश्ड आउट था, बंदे कह रहे थे इसको बाहर फेंको, वॉरियर फैंस इतनी वही गाली बकते थे ना इसको। बताओ ह्यूस्टन की सीरीज में कितना काम आ रहा है हम्म, अब उनको। नहीं काफी काफी और काफी क्रेजी है। करी का तो देखा ही है कितना चेंज हो गया। हाँ, और भाई ये भाई करी जैसे प्लेयर को, जैसे अब टेटम जैसा प्लेयर है, इनको तो चाहिए ही ऐसे कि हमारे पास साइड वाले बंदे हो, कि अगर जेसन टेटम की ऑफ नाइट है तो हमें पता है कि P2 और डेरिक है, ठीक है कि भाई जो हमें हुल टेक अस ओवर द लाइन। बिल्कुल होप चाहिए होती है यार इनको थोड़ी सी। हम्म होप मिलती जिमी को आते ही। और ये ड्रेमॉन्ड तो बिल्कुल ही खुला गया था ऑल स्टार गेम में, तो वो बोल दिया था हम चैंपियनशिप जीतेंगे। हम्म हम्म देखते हैं। काफी काफी मजेदार तो होने वाला है। एंड आई थिंक अब हमारे पास कल, अच्छा कल वॉरियर तो लेकर्स की ही गेम है ना, हमारे पास 2 ही गेम है कल तो। 2 ही गेम है। 2 ही गेम है, और दोनों या तो वही है, दोनों टीमों की या तो पेटी पैक होगी या फिर दोनों आगे जाएंगी एक टू, कि हम कम से कम एक गेम आई थिंक 6 तो फोर्स कर सके। तो काफी काफी इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाले हैं मूविंग फॉरवर्ड। एंड आई थिंक विक्रम, एनी लास्ट थॉट्स? मोहित, एनी लास्ट थॉट्स बिफोर वी एंड द एपिसोड? हम्म नहीं, अब तो बस हॉट टेक्स का टाइम है। आई हैव हॉटेस्ट टेक एवर। हाँ ठीक है, हॉटेस्ट टेक एवर। सेल्टिक्स वर्सेस ओकेसी फाइनल्स। ओह भाई बहुत हॉट टेक है ज्यादा ये, तो हॉट तो नहीं बहुत हो हॉट गया? टेक है। वो किसी को तो स्वीप हारना था यार, तुमसे ऐसे मत करो यार। अबे नहीं, देख हम मैं तो कह रहा हूँ, देख खेले नहीं वहां ना। से तो बॉस्टन आ जाएगी, यहाँ से ओकेसी नहीं जाएगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ अभी भी वेस्ट से। और अगर करेगा यार। नहीं आएगी भाई ओके, लेकर कचा कुछ होते हैं ओकेसी से स्मोक पकड़ ले। नहीं नहीं ओके से, अबे भाई अगर वॉरियर्स भी अगर आ जाए, चलो वॉरियर्स, इवन तो मैं हेटर हूँ, जीएसडब्ल्यू हेटर हूँ, मैं तो नहीं मानता कि जिमी बटलर और करी हार रहे हैं इन बच्चों से, मैं तो नहीं मान सकता। फिर योकिच मैं तो योकिच भी हरा रहा है, नहीं जीत रहे, देख अब। हरा हाँ, रहा हरा रहा है। ओकेसी नहीं जीतेगी, इतनी मेरी गारंटी है, ओकेसी फाइनल्स में नहीं आएगी, था। गारंटी, ये नोलू गारंटी है हमारी। जैसा डेनवर खेल रही है, और अब हाँ, डेनवर ने पूरे रेगुलर सीजन में इतनी टफनेस नहीं दिखाई यार, हम्म जितनी इस प्लेऑफ्स में दिखा रही है ना एकदम से। किसी ने भी नहीं सोचा था, मेरे को तो बिल्कुल भी होप नहीं थी। हम्म उनका पहला क्वार्टर देखा ना, मैं तो डिसगस्टेड हो गया था इस हम्म सीरीज के हम्म बाद। हम्म हम्म क्या ऐसे डिफेंड करोगे तो क्या ही हो जाएगा। हम्म और उन्होंने जो पलटा है, इतनी इंटेंसिटी लाए हैं, क्लिपर्स को आउट एफर्ट कर रहे हैं। हम्म अगर ये करेंगे तुम योकिच और मरे ऐसा खेलेगा जैसा आज खेला है, हम्म मजा मजा डेनवर के तो पास आएगा। चैंपियनशिप। हाँ, मजा तो आएगा जेन्युइनली। वही है, और जब विक्रम अगर मजे हमारी तो लेकर्स वैसे। बाहर हो गई, फिर ना मोहित भाई को ही मोहित भाई के सोलो एपिसोड कर दिया करेंगे, ठीक है? मोहित भाई यहाँ पे आया करेंगे, सोलो बोला करेंगे कि बॉस्टन का अगला मैच बॉस्टन का अगला मैच सुबह 5 बजे आ जाना सारे देखने। ओ यार क्या रैप करोगे फिर। नहीं नहीं, नहीं फिर लेकिन ये बढ़िया खत्म यार, होने आई के बाद तो फिर थिंक मैं काफी वॉरियर्स फन, फैन काफी हूँ। लेकर्स बाहर होते मैं वॉरियर्स फैन हूँ। भाई लेकिन अगर करी की रिंग आती है तो भाई देख लेना, फिर करी के 5 हो जाएंगी। हाँ ठीक है ना? मैं फिर जो गिनते तो टॉक्सिसिटी रहेगी हाँ, ना फिर उस साइड से। टॉक्सिसिटी आएगी भाई, नहीं टेटम को 2 दे दूंगा मैं, तो टेटम को 2 दे दूंगा, करी को 5 नहीं दूंगा। देखो, गिनते तो सेल्टिक्स को फाइनल्स भी एमवीपी है। हाँ, गिनते तो वो तो फिर फाइनल्स ब्राउन को ही एमवीपी है, मिलेगा। रिंग्स थोड़ी। नहीं, इस 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 साल साल तो तो टेटम टेटम को जीत मिलेगा रहा है। जैसा खेल रहा है टेटम। भाई बहुत क्रेजी बन गया अबे टेटम नहीं, अब। पिछले, स्कोरिंग भी कर रहा है। नहीं यार, डिफरेंट टाइप ऑफ अब अगले स्मोक ले रहा है। कुछ नई चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, अगले साल भी हेट करना है तो अगर टेटम पे कुछ ना कुछ तो, मेरा ऐसे धंधा धंधा बंद हो जाएगा नहीं तो हमारा। अगले साल लेकिन ब्राउन पे हिट लेकिन कर बढ़िया लेंगे ऑल इन फिर। ऑल। नहीं है, ब्राउन मेरे को पसंद है भाई, ब्राउन जैसी उसकी बॉडी वॉडी है, जैसा खेलता है, मेरे को तो ब्राउन, मैं तो ब्राउन पे हिट नहीं करता मैं, इवन तो सेल्टिक्स को थोड़े बहुत ऐसे कर लूँ मजाक मजाक में, ब्राउन तो मेरे को पसंद है। सच बताओ, अजय कुंडू से डरते हो आप बस? अरे भाई वो बंदा भी बदमाश है भाई, वो बंदा, लेकिन ये भाई कह रहा हूँ ना, मोहित और अजय कुंडू दोनों भाइयों ने मेरा, क्या नाम है, मेरे बुरे टाइम में मेरा सपोर्ट करा है। इन्होंने बोला कि हाँ भाई हमें पता है जिस दर्द में अभी तू है, हाँ, हम तेरे को कुछ अरे फालतू नहीं यार बोलेंगे। एक्सपीरियंस करे ना हमने ये फीलिंग भाई। हाँ जैसे जैसे लॉसेस देखी,
2022 में 23 में पूछ मत भाई, कुछ करने लायक नहीं रहते उसके बाद। Yeah. अभी तो तुम्हारे नहीं हो, होप है, देख अभी तो होप है भाई। अभी देखो भाई अब क्या अभी तो होता है हम कल। लाएंगे, आई थिंक अगर कल स्टार्टिंग सेंटर लेके आएंगे हम पहले, हाँ, नहीं है एक भाई, है लॉक भाई रेट कल और बस। लेकर जीती तो उठा दे, कल लेकर जीतेगी तो उठा देना, वरना दफना देना। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब कल ही पता मैसेज एंथनी एडवर्ड्स के जीआईएफ आने वाले हैं इधर से। नहीं बढ़िया है। लेकिन यार आई थिंक दिस टाइम प्लेऑफ्स में भी हमारा फॉर आर नो लुक द व्हाट्सएप कम्युनिटी दैट वी हैव, आई थिंक दिस इज द मोस्ट एक्टिव दैट द क्या नाम है द पार्टिसिपेंट्स हैव बीन, कि मतलब भाई डेली सुबह रात 4 बजे मैच है, सुबह 8 बजे मैच है, 7 बजे मैच है भाई। मतलब वही है ना, जो उस मेरे को मजा भी आता है, इवन दो टीम हारे हो जीत रही हो, ऑफ कोर्स ठीक है भाई, कोई ना कोई जीतेगा कोई ना कोई हारेगा, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन मतलब टू सी दैट वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स एन इंडिया दैट जिसमें एनबीए फैंस भी हैं, बास्केटबॉल को सपोर्ट हो रहा है, आई थिंक वो बढ़िया है, बिल्कुल। मजा आ रहा है। इसी बात पे हम बोलेंगे कि बस बोस्टन हार जाए और ओकेसी भी हार जाए और कैव्स जीत जाए। हम ऐसे कैव्स जीत जाएगी तो दुख नहीं होगा ना कि लेब्रॉन की तो एक्स घर है। होप ही करते रहना तुम, हाँ ठीक होप ही है, करने को रहेगा। हम टोट के चलाते रहेंगे अपने। अच्छा, अपने कम्युनिटी की बात कर दी, क्योंकि मुझे यही बोलना था, आई लाइक हमारा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूजुअली आप किसी रैंडम एनबीए फैन से पूछो कि व्हाट इज़ योर फेवरेट टीम, बहुत नॉर्मी आंसर्स मिलेंगे कि गोल्डन स्टेट फैन हूँ, वॉरियर्स फैन हूँ, स्टेफ करी फैन हूँ, लेकर्स फैन हूँ, लेब्रॉन फैन हूँ। बट हमारे में लोग एक्चुअली डोंट लाइक बीइंग वॉरियर्स फैंस, लेकर्स फैंस। लाइक कुछ लोग हैं जो मतलब एक्चुअली सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ, दे हैव बीन फॉलोइंग, तो दैट्स व्हाई दे आर। बट जैसे मोहित भाई है, अथर्वा भाई है, ये लोग मतलब genuinely passionate about other teams, like they have explored more, so I respect all this, like कुछ भी टेक हो उनका, जेन्युइनली, हाँ obviously जेन्युइनली। मैं लेब्रॉन फैन हूँ, मैं ट्रोल करूंगा भाई, लाइक क्योंकि मैं भी ट्रोल होता हूँ, तो मैं रिटेलिएट तो करूंगा, बट आई रियली रिस्पेक्ट कि लोग मतलब इंडिविजुअली अपना चूज कर सकते हैं कि हाँ नहीं, मेरे को सबके साथ, मेरे को झुंड का पार्ट नहीं होना, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को उसको सपोर्ट करना है, लाइक आई रियली रिस्पेक्ट दैट। जेन्युइनली गुड पॉइंट यार, जेन्युइनली सही बात है। आई थिंक यही है भाई, इसी एम से स्टार्ट करा था कि हम मतलब तुम कहीं पे भी जा रहे हो सिर्फ ऐसे नहीं भाई धोनी वोनी या सुनील छेत्री की बातें होंगी भाई, अब थोड़े टाइम में ऐसा होगा कि इंडियन बास्केटबॉल को भी और फेमस करेंगे। सो इट्स गुड। अभी मतलब आई थिंक एंड अब आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड दिस, आई थिंक 4 years बैक, तब द ओनली पेज दैट आई न्यू जो बास्केटबॉल में, इंडियन बास्केटबॉल, हिंदी में तो कोई एनबीए बात ही नहीं करता था, इंग्लिश बास्केटबॉल में भी एक इंडियन पेज, आई थिंक द बॉल इज बे वाज द ओनली वन दैट आई न्यू। लेकिन अब अगर तुम देखोगे लिटरली 4-5 तो ऐसे ही हैं, तुम्हें कभी ना कभी रील आ जाएगी हु आर टॉकिंग अबाउट बास्केटबॉल, इंडियंस हु आर टॉकिंग अबाउट बास्केटबॉल। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस, फॉर इंडियन बास्केटबॉल। सो मूविंग बिल्कुल। आगे जाके देखो क्या क्या और चीज़ें बिल्ड होती हैं। आई थिंक विद दिस वील रैप, एंड कल बहुत ही तगड़े 2 मैचेस होने वाले हैं, एंड वील हैव अनदर एपिसोड सून, जैसे जैसे राउंड 2 प्रोग्रेस करेगा, एंड ऑफ कोर्स वील हैव मोहित भाई अगेन वेरी सून, कि जैसे सेल्टिक्स आगे जाते रहेगी, मोहित भाई की अपीयरेंस तुम इस टॉक शो पे देखते रहोगे। सेल्टिक जीत गई तो ये टॉक शो मोहित भाई का ही हो जाएगा, फिर 1 साल तक मोहित भाई दिखेंगे। सेल्टिक शो के नाम नो लुक सेल्टिक शो। वॉरियर्स फैंस भी मेरे को पसंद कर रहे हैं आजकल, तो मैंने हॉट टेक दिया था डेडलाइन पे, वो खुश हो रहे हैं। So thank you for watching guys, make sure you like this video, subscribe to our channel, and सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक fellow Indian NBA fan के साथ ये वीडियो शेयर करें, and we'll see you on the next one. Peace out. Peace out. Bye.